अमित उत्तराखंड से, पूछिए अमित। सर मेरे वो क्या हार्ट की प्रॉब्लम थी, मुझे उसकी दवाई खा रहा था मैं, लेकिन अब मैं क्या कहते हैं कि उसको बंद कर दिया मैंने। 15 दिन हो गए मुझे खाए हुए। तो आगे सर मुझे इंजेक्शन लगवाऊं या नहीं लगवाऊं? डॉक्टर मलिक। देखिए, ऐसा है जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, उसके 2 हफ्ते के बाद में आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं, उसको आपको डिसकंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है। आप दवाई के चलते-चलते भी इंजेक्शन लगाइए। 99.9% दवाइयों को डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बीपी की दवाई है, डायबिटीज़ की दवाई है, कोई भी है। हाँ, कुछ इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयाँ ज़रूर होती हैं, जो कैंसर में दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, जिनको कि हम डिसकंटिन्यू करते हैं वैक्सीन देने से पहले। अदरवाइज किसी भी दवाई को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आप दवाइयां अलग से चलाइए, साथ में आप वैक्सीनेशन लीजिए। इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। आपस में इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। मोहम्मद शाही जी हैं मऊ उत्तर प्रदेश से, पूछिए शाही जी। जी जी हाँ सर, ऐसा है कि हम पेट से क्या वैक्सीन ले सकते हैं क्या? फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। पेट से पीड़ित हैं, मतलब पेट सही नहीं रहता है तो वैक्सीन ले सकते हैं? अच्छा, पेट की समस्या, इनको इंडाइजेशन जैसा कुछ रहता होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनूप। हाँ जी, जैसे उन्होंने बताया, इनको कोई ना कोई डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकता है, एसिड पेप्टिक डिजीज हो सकता है। कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो दवाई ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखें और जाके बिना किसी संकोच के वैक्सीन लगवा लीजिए। कोई इसका आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उसके लिए। राम बालक दरभंगा से, जी जी पूछिए, सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, म्यूट कर दीजिए उसको। जी सर, कह रहे हैं क्या जो मतलब 4-5 दिन से बुखार लगा हुआ है, तो वही बोला था 1 मार्च से लगेगा मतलब वैक्सीन, अभी तक वैक्सीन लगा नहीं, तो इसीलिए गए थे मतलब डॉक्टर को पास, तो बोला अभी तक आया नहीं, तो वही हम सोच में पड़े हैं। तो अभी तो आपको बुखार आ रहा है, आप सुन ही रहे होंगे डॉक्टर से लगातार कह रहे हैं। हाँ, मतलब बुखार उतना नहीं है। डॉक्टर रवि मलिक। देखिए, अगर आपको उतना नहीं है लेकिन इतना भी अगर बुखार आ रहा है, तो पहले आप स्वस्थ हुइए, उसके बाद में आप वैक्सीन लगा सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको किसी किस्म की दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि आप प्रॉपरली स्वस्थ नहीं है, तो आप जिस भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं, वहां पर जाके आप वहां के डॉक्टर हर वैक्सीनेशन सेंटर में बैठा होता है, वहां पर अपनी कंडीशन बताइए और वो आपका जो है आपको सलाह दे देगा कि क्या करना है। सुधीर कश्यप हैं रायबरेली से, सुधीर पूछिए। जी सर, मुझे रवि मलिक सर से 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है, उसके लंग डैमेज है पहले से, तो क्या उसका कोरोना टेस्ट होना, अगर वो वैक्सीन लगवा लेता है जैसे, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? और दूसरा क्या है, जल्दी से देखिए, दूसरा सर मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि वायरस अपने तरह तरह के रूपों में आ रहा, बदल रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर रवि मलिक से, क्या इसमें प्रजनन करने की क्षमता है? देखिए, सबसे पहला जो आपने सवाल पूछा, सबसे पहला आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा सवाल है। जिसके भी फेफड़े की बीमारी है, उसे जरूर वैक्सीन लगानी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। आपको फेफड़े की बीमारी, आपको शुगर है, अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपको हार्ट की बीमारी है, आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, आपके पास कोमॉर्बिड कंडीशन साथ में है, आप तुरंत जाइए और वैक्सीन लगवाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा आपने कहा कि म्यूटेशन, देखिए जब भी वायरस रैपिडली डिवाइड करता है तो वो म्यूटेट करता रहता है और वो गलतियां करता रहता है उस म्यूटेशन में, और गलती करने से वो जो है उसका एक नया रूप और प्रतिरूप अपना चेंज कर लेता है। वायरस भी चालाकी करता है। पिछली बार वाला जो वायरस था वो यंग लोगों में नहीं आ रहा था, इस बार का वायरस यंग लोगों में आने लग गया है। वायरस भी अपने आप को के अंदर, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, उसे भी अपना सर्वाइव करना है, तो वो भी जो है वो म्यूटेशन करता रहता है, ताकि किस तरह से नए रूप से वो अटैक करे जिससे ज्यादा से ज्यादा त्रासदी हो। तो डेफिनेटली जितने भी वायरसेस आते हैं वो म्यूटेट करते रहते हैं। अब जैसे इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा की बात कर लें, वो हर साल अपना रूप प्रतिरूप बदल देता है और हमारे को वैक्सीन तक बदलनी पड़ती है, नई वैक्सीन लानी पड़ती है, क्योंकि पुरानी वैक्सीन उस पर कारगर नहीं होती। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।